भैया ये जो धार्मिक स्टेटस लगाने वाले लोग हैं, मैंने एक बहुत छोटी सी सलाह देना चाहता कि भैया जितने अच्छे तुम ये स्टेटस लगाते हो, अगर तुम इतने अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बात ऐसी है कि ऊपर वाला कर्म देखता है, स्टेटस नहीं। ये इतनी छोटी सी बात समझ में ना आ रही कि तुम्हारे। जब गिराने वाले अपने हो ना, तो संभलने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है। एक घने और सुंदर जंगल में 3 बैल रहते थे। एक काला, एक सफेद और एक भूरा। वे तीनों सिर्फ रंग में अलग थे, लेकिन दिल से गहरे दोस्त थे। वे हमेशा साथ साथ घास चरने जाते, नदी से पानी पीते और शाम को एक ही जगह आराम करते। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई भी शिकारी जानवर, यहाँ तक कि खुद जंगल का राजा शेर भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। शेर अक्सर उन्हें दूर से देखता और सोचता, ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं, तब तक ये एकजुट हैं, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर एक दिन शेर ने एक चाल सोची। वह सबसे पहले काले बैल के पास गया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे सफेद और भूरे दोस्त कहते हैं कि तुम आलसी हो और उन पर बोझ हो। काला बैल चौंक गया और उसके मन में शक पैदा हो गया। फिर शेर ने यही चाल सफेद बैल पर आजमाई और आखिर में वह भूरे बैल के पास गया और उसके दोस्तों के खिलाफ बातें की। अब तीनों को एक दूसरे पर शक होने लगा। आखिरकार वे तीनों एक दूसरे से दूर हो गए और अलग अलग रहने लगे। यही तो वो मौका था जिसका शेर को इंतजार था। सबसे पहले शेर ने काले बैल पर हमला किया और उसे मार डाला। कुछ दिनों बाद उसने सफेद बैल को भी अपना शिकार बना लिया। अब सिर्फ भूरा बैल बचा था। जब वह अकेला दिखाई दिया तो शेर ने देर किए बिना उस पर भी हमला किया और उसे भी खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? अगर हमारे बीच एकता और भरोसा हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर हम आपस में लड़ें, एक दूसरे पर शक करें या दूर हो जाएं, तो हमारे दुश्मन हमें एक एक करके खत्म कर सकते हैं। कौन कहता है कि घर का सबसे छोटा बेटा सुकून की जिंदगी जीता है? अगर वो अपने दुख और अपने तकलीफ बताने लग जाए ना, तो आप रोने पर मजबूर हो जाओ।